वेलकम टू एरिक्संस अकेडमी। तो आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज करेंगे 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 करवाया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की टाइमिंग मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ें देख लेते हैं। अयोटा किसके इक्वल होता था जी? स्क्वायर रूट -1 के इक्वल। ये हमने पिछली वीडियो में बातचीत की थी। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती थी -1। अगर -1 की पावर अगर ओड हो, अगर -1 की पावर ओड हो तो ये -1 के इक्वल हुआ करेगा। नहीं ना समझ आई? ओड क्या होता है? ओड होता है जी, ओड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल पे ना आए, जो 2 के टेबल पे डिवाइड ना हो। तो 1 हो सकता है, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 का मतलब है ये नंबर चलते जाएंगे। तो अगर इनमें से नंबर आ जाता है कोई भी तो ये ओड होता है। ठीक है, तो -1 की पावर अगर आ जाए ओड, ओड क्या है? इन नंबर में से कोई भी आ जाए ये ओड है। जो 2 के टेबल पे ना आए वो ओड होते हैं। ठीक है, तो ये नंबर ले लेते हैं 5। खुद से कोई भी नंबर ले सकते हैं। 5 ले लिया, -1 की पावर 5 है तो डायरेक्ट ही आपने -1 लगा लेना करना है। उसके बाद -1 की पावर अगर मैं लगा लेता हूँ 37, तो ये 2 के टेबल पे आता है? नहीं आता। तो इसलिए इसका आंसर है -1। -1 की पावर अगर इवन हो, इवन वो नंबर होता है जो 2 के टेबल पे आ जाए, तो फिर 1 के इक्वल होगा इसका आंसर। तो इवन नंबर का भी लिख लेते हैं, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। ये इवन नंबर है। -1 इवन, इवन की जगह कोई भी नंबर ले लेते हैं, इवन नंबर ये 6 ले लेते हैं। तो पावर में 6 आ गया है, ये 2 के टेबल पे आता है जी? आता है। तो इसका आंसर डायरेक्ट ही 1 आ जाया करेगा इसके मुताबिक। ठीक हो गया? तो ये रफ है, ये आपने याद बस करना है। ये वैसे रफ है, एक दफ़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना तो फिर आपको क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें, अयोटा की पावर 9 है। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है, अयोटा की पावर क्या है? 9 है। आपने कोशिश करनी है कि पावर ऐसी बनानी है जो 2 के टेबल पे आ जाए। तो ये 2 के टेबल पे तो नहीं आता, तो आपने क्या करना है? अयोटा 8 सेपरेट कर देना है, अयोटा 1 सेपरेट कर देना है। अयोटा 9 है ना, अयोटा 8 सेपरेट, अयोटा 1 सेपरेट कर देना है। तो 1 तो लिखते नहीं है, तो 1 को रिमूव कर देते हैं। इक्वल टू, यहाँ पर अयोटा की पावर 8 है ना, इसको देखना है ये 2 के टेबल पे आ रही है ना। तो जब ये 2 के टेबल पे आ रही होगी तो फिर आपने क्या करना है? अयोटा लिखना है, यहाँ पर 2 लिख देना है। अयोटा लिखना है, यहाँ पर 2 लिखना है। 2 को किस से मल्टीप्लाई करे तो 8 आ जाएगा। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करे तो 8 आ जाएगा। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करे तो 8 आ जाएगा। या एक और भी तरीकाकार है। वो तरीकाकार क्या है? आपने सिंपल क्या करना है, ये 8 है ना, 8 है तो 8 को डिवाइड कर देना है जी 2 के ऊपर। 2 पे क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि अयोटा की पावर मैंने 2 लिखी है। अयोटा की पावर क्या लिखी है? 2। तो इसलिए 2 पे डिवाइड करना है। तो इसका आंसर आया 4। तो 4 आपने ऊपर लिख लेना है, डॉट अयोटा इक्वल टू। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? साइड पे लिख भी सकते हैं, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ये देख सकते हैं। तो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे, पावर 4 डॉट अयोटा इक्वल टू। मैंने आपको बताया था -1 की पावर अगर इवन हो, ये पावर अगर 2 के टेबल पे आती है तो इसका आंसर आएगा जी 1, ये देख सकते हैं। तो इसकी जगह लगाएंगे जी 1 डॉट अयोटा। 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा अयोटा। तो ये आंसर है। एक और बात बताता हूँ, अगर आपको इसकी समझ ना आए तो फिर आपने क्या करना है? आपने सिंपल ब्रैकेट लगानी है, -1 लिखना है।
तो यहाँ पर ये पावर के लिए इस्तेमाल होता है। पावर कितनी है, 4 है, 4 लगानी है। इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा जी 1। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अयोटा की पावर 13 है, तो आपने क्या करना है, अयोटा की पावर 12 सेपरेट लिख लेनी है, अयोटा सेपरेट लिख लेना है। अयोटा की पावर 12 सेपरेट, अयोटा की पावर 1 सेपरेट हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, अयोटा लिखना है, 2 लिखना है। 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे आपने लिखना है 12, ये 12। फिर आपने डिवाइड का बटन प्रेस करना है। फिर यहाँ पर 2 है ना, 2 लिख लेना है, इक्वल प्रेस करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, एक दफ़ा मैं करके दिखा देता हूँ। 12 लिखना है, डिवाइड 2 पे करना है, आंसर आएगा 6। तो यहाँ पर आपने 6 लगा देना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पर डॉट अयोटा। अयोटा स्क्वायर की जगह तो -1 लिखना है, तो इसकी जगह -1 लिख लें, पावर 6 डॉट अयोटा। मैंने आपको बताया था -1 की पावर अगर इवन हो तो ये 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। अदरवाइज आप कैलकुलेटर पे भी ऐसी ब्रैकेट लिखें, पावर 6 लिखें, इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा 1। साथ में अयोटा, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अयोटा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड वाला पार्ट है, अयोटा की पावर है 28। 28 2 के टेबल पे आता है, जी आता है। अगर अयोटा की पावर डायरेक्ट 2 के टेबल पे आए तो आपने क्या करना है, आपने अयोटा की पावर 2 लिखनी है। फिर आपने इसको लिखना है कैलकुलेटर पे, इसको लिखना है, डिवाइड कर देना है 2 पे, तो आंसर आएगा 14। तो आपने यहाँ पर 14 लिख लेना है। ठीक हो गया। तो कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, 28 डिवाइड 2 पे करेंगे तो आएगा 14। तो यहाँ पर ये 14 लिख लिया है। अयोटा स्क्वायर की जगह तो मैंने -1 लिख लेना है। यहाँ पर लिख भी सकते हैं, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 इस्तेमाल किया है। यहाँ पर -1 की पावर आ गई है 14। 14 2 के टेबल पे आती है, तो अगर ये 2 के टेबल पे पावर आ जाए तो ये 1 के इक्वल होता है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 4 वाला पार्ट है, तो यहाँ पर आ गया माइनस। जब ये माइनस आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने ये माइनस को सेपरेट लिख लेना है, अयोटा को सेपरेट लिख लेना है। तो माइनस के साथ तो 1 भी आता है, पावर क्या है 21 है, 21 पावर लगा ले। फिर बता देता हूँ, जब माइनस आएगा तो माइनस सेपरेट लिख लेना है, साथ में 1 लिखना है, मल्टीप्लाई अयोटा है, अयोटा लिख लेना है, पावर जो भी होगी वो लिख लेनी है। इक्वल टू, इसको सेपरेट लिख लें, मल्टीप्लाई को छोड़ दे, मल्टीप्लाई की जगह डॉट भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर भी डॉट लगा सकते हैं, या मल्टीप्लाई रहने दे, बाद में डॉट लगा ले। उसके बाद आपने इसको भी लिख लेना है, पहले इसको लिख लिया, फिर इसको भी लिख लिया। 21 जो है ना, वो इसके ऊपर भी लिख लें, इसके ऊपर भी लिख लें। इक्वल टू, -1 की पावर आ गई है 21, तो -1 की पावर 21, ये क्या है जी, ये ओड है, ये 2 के टेबल पे नहीं आता। तो जब ये 2 के टेबल पे ना आए ना, तो ये -1 के इक्वल होता है। या आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, मैंने तो आपको बताया था पहले। -1 आएगा इसका आंसर, डॉट अयोटा, ये 2 के टेबल पे नहीं ना आता, 21 2 के टेबल पे नहीं आता। तो अगर आपने चेक करना है कि ये 2 के टेबल पे आता है या नहीं, तो आपने आप डिवाइड करना है इसको 2 पे। 21 को डिवाइड किया 2 पे, तो अगर आंसर आ गया है ओवर के अंदर या ऐसे पॉइंट में आ गया, तो फिर इसका मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा। फिर आपने क्या करना है, 21 को ब्रेक करना है, इसको तोड़ना है। तो ब्रेक कैसे करेंगे, 20 को सेपरेट लिख लें, अयोटा को सेपरेट लिख लें, ये ब्रेक हो गया। 1 सेपरेट हो गया, 20 सेपरेट। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है -1 डॉट 20 है ना, आपने अयोटा लिखना है, 2 लिखना है। 2 का टेबल 10 तक पढ़े ना,
तो 20 आता है। या आप ऐसे कर सकते हैं 20 कैलकुलेटर पे लिखे, डिवाइड 2 पे करें, इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा 10। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी, सोच नहीं है आपने या करना है। अयोटा की पावर 1 वो अयोटा के इक्वल होती है -1 डॉट अयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ -1। अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पावर 10 डॉट अयोटा इज इक्वल टू -1 डॉट -1 की पावर आ गई है इवन। इवन वो होती है जो 2 के टेबल पे आए, तो ये 2 के टेबल पे आ रहा है तो ये आ जाएगा जी 1 के इक्वल डॉट अयोटा इज इक्वल टू -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। अयोटा साथ में 1 आएगा तो 1 तो लगाते ही नहीं अयोटा के साथ, तो यहाँ पर 1 को ख़त्म करें तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 5 वाला पार्ट है। सबसे पहले आपने ये 3 है ना, 3 को सेपरेट लिख लेना है, मल्टीप्लाई ये अयोटा भी है इसको भी सेपरेट लिख लें। 3 को सेपरेट, अयोटा को सेपरेट। ये 3 है ना पावर 3, इसके ऊपर भी पावर आ जाएगी, इसके ऊपर भी पावर 3 आ जाएगी इज इक्वल टू 3 की पावर 3 ये होती है 27। तो कैलकुलेटर पे कैसे इसको लिखना है, 3 पावर के लिए ये बटन प्रेस होता है, ये पावर 3 है 3 लिख लें, इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा 27। तो 27 मैंने लिख लिया है। अयोटा की पावर 3 है, अयोटा की पावर 2 सेपरेट कर दें, अयोटा को सेपरेट कर दें 27। अयोटा स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं जी -1, इसकी जगह -1 डॉट अयोटा इज इक्वल टू माइनस पहले लिख लें, 27 को मल्टीप्लाई 1 से करें तो आएगा 27 अयोटा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 6 वाला पार्ट है इज इक्वल टू, पहले लिखना है इसको -2 मल्टीप्लाई अयोटा को सेपरेट लिख लें। ये पावर कितनी है 4 है, 4 पावर इसके ऊपर भी आ जाएगी, इसके ऊपर भी पावर 4 आ जाएगी। फिर बता देता हूँ, इसको सेपरेट लिख लेना है, अयोटा को सेपरेट लिखना है, पावर 4 है ना, इसके ऊपर भी पावर 4 आ जाएगी, इसके ऊपर भी पावर 4 आ जाएगी इक्वल टू -2 की पावर 4, तो ये होती है जी 16 के इक्वल। आपने कैलकुलेटर पे ऐसे ब्रैकेट लगानी है, -2 पावर में आ गया जी 4, लो जी 16 के इक्वल होता है। अयोटा 4 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 2 2 जार 4 होता है। अयोटा की पावर 2 क्यों बना रहे हैं हम, क्योंकि अयोटा की पावर 2 -1 के इक्वल होती है, इसलिए ये बना रहे हैं। 16 डॉट इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ -1 पावर में 2 इज इक्वल टू 16 -1 की पावर 2, 2 2 के टेबल पे आता है तो इसलिए ये 1 के इक्वल आ जाएगा इज इक्वल टू 16 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा 16। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना है इसको। तो a की जगह कोई भी चीज़ आ सकती है, a की जगह फर्ज करे 2/7 आ गया, प्लस b की जगह कोई भी आ सकता है, कोई भी चीज़ आ सकती है, कोई नंबर आ सकता है, तो यहाँ पर 5/7 लगा ले, साथ में अयोटा है अयोटा लिख ले, इस तरीके का आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह का आंसर आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करना है, इक्वल टू 9 प्लस अयोटा की पावर 6 है, अयोटा की पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ अयोटा पावर में 2, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करे तो आएगा 6, तो यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई 2 को करे ना तो 6 आ सकता है इक्वल टू 9 प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ -1 लिखें पावर में 3 इक्वल टू 9 प्लस, मैंने आपको बताया था -1 की पावर अगर आ जाए ओड, ये 2 के टेबल पे नहीं आती, तो ये -1 के इक्वल होगा, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ -1 इक्वल टू 9 प्लस -1, 9 - 1 8, तो ये आंसर है। सेकंड पार्ट है,
इज इक्वल टू -17 प्लस अयोटा की पावर 5 है। तो ये तो 2 के टेबल पे आता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, अयोटा की पावर 4 सेपरेट लिखूँगा, अयोटा की पावर 1 सेपरेट लिखूँगा, 1 तो लिखते नहीं है, इज इक्वल टू -17 प्लस अयोटा पावर 4 है ना, तो 2 सेपरेट लिख लें, 2 इसके ऊपर लिख लें, 2 2 जार 4, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद डॉट अयोटा -17, अयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ -1, पावर में 2 है, डॉट अयोटा आप साइड पे लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये वाला अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू -17 प्लस -1 की पावर 2 है। ये इवन है या ओड है, ये इवन है, तो इवन के लिए -1 की पावर अगर इवन हो तो ये 1 के इक्वल होती है, डॉट अयोटा। तो यहाँ पर ये देखें -17 प्लस 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अयोटा, तो ये आंसर है। थर्ड वाला पार्ट है इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ अयोटा की पावर 2, पावर में 2, 2 2 जार 4 होता है, -13 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे, पावर में 2 है, 2 लिख ले, -13 अयोटा इज इक्वल टू, पावर आ गई है इवन, तो आप इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, -13 अयोटा, तो ये आंसर है। फोर वाला पार्ट है इज इक्वल टू, ये 2 के टेबल पे नहीं आता, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अयोटा की पावर 4 अयोटा प्लस 21 अयोटा, इसको मैंने लिखा है इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, डॉट अयोटा प्लस 21 अयोटा इज इक्वल टू, अयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ -1, पावर में 2 है, डॉट अयोटा प्लस 21 अयोटा इज इक्वल टू -1 की पावर 2, ये कितनी होती है जी, ये तो इवन है तो इसलिए 1 आ जाएगा, ये अयोटा प्लस 21 अयोटा, 1 ये है 21 ये है, तो आएगा 22 अयोटा इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 प्लस इसको लिखूंगा 22 अयोटा। तो यहाँ पर ये देखें ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आंसर लाना था ना, तो यहाँ पर ये समझ ले ए है, ये समझ ले बी है, ठीक है। यहाँ पर 0 मैंने खुद से इंक्लूड किया है, ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी लिख लेंगे, दोनों करेक्ट है, जो मर्जी लिख ले, ठीक है। 5 वाला पार्ट है इज इक्वल टू, अयोटा की पावर 4 सेपरेट कर दे, यहाँ पर 5 है ना पावर, अयोटा की पावर 4 सेपरेट, अयोटा को सेपरेट, प्लस अयोटा की पावर 7 है, अयोटा की पावर 6 सेपरेट, अयोटा की पावर 1 सेपरेट कर दें, इज इक्वल टू, अयोटा 2 की पावर 2 में लिख सकता हूँ तो 4 आएगा, डॉट अयोटा प्लस अयोटा पावर 6 है, 2 सेपरेट लिख लें, 2 को मल्टीप्लाई 3 के साथ करें तो आएगा 6, डॉट अयोटा इज इक्वल टू, अयोटा स्क्वायर होता है जी -1 के इक्वल, -1 पावर 2 डॉट अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 मैं लिख सकता हूँ, पावर 3 डॉट अयोटा इज इक्वल टू, -1 की पावर 2, ये इवन है तो ये 1 के इक्वल है, अयोटा प्लस -1 की पावर ओड है तो ये -1 के इक्वल है, डॉट अयोटा इज इक्वल टू, 1 को ख़त्म कर दें, अयोटा आएगा प्लस माइनस माइनस, 1 को ख़त्म कर दे या 1 मल्टीप्लाई अयोटा से होगा तो आएगा अयोटा, ये दोनों कैंसिल, आएगा 0, तो ये आंसर है। आप एक और काम भी कर सकते हैं, 0 प्लस 0 अयोटा भी लिख सकते हैं। 6 पार्ट है इज इक्वल टू, यहाँ पर अयोटा की पावर 74 है तो अयोटा स्क्वायर लिखेंगे, कैलकुलेटर पे लिखना है जी 74 है ना, तो कैलकुलेटर पे लिखना है 74, डिवाइड करना है 2 के ऊपर, हमेशा 2 पे डिवाइड करना है, इसका आंसर आएगा 37, माइनस अयोटा 100 है ना ये, तो 2 अयोटा की पावर 2 लिखनी है,
पावर में आपने करना क्या है, पावर में लिखने के लिए 100 लिखना है, डिवाइड 2 पे करें तो आंसर आएगा 50। तो 50 लिखें इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पावर 37, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पावर में 50, साइड पे लिख भी सकते हैं, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। -1 की पावर आ गई है ओड, ये 2 के टेबल पे नहीं आता, तो इसलिए ये -1 के इक्वल है। -1 की पावर आ गई है इवन, ये इवन 2 के टेबल पे आता है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1। -1 -2 आएगा, तो आप कैलकुलेटर पे ऐसे ही लिख सकते हैं -1 -1, तो इसका आंसर आ जाएगा जी 2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। तो a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट है, इसको करेंगे रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने के लिए आपने इसको पहले लिखना है मल्टीप्लाई, डॉट से मुराद क्या है मल्टीप्लाई। जो नीचे लिखा है ना, आपने लाइन लगानी है इसके लिए, जो नीचे लिखा हो, नीचे क्या लिखा है 4 माइनस अयोटा, आपने इसको ऊपर लिख लेना है, इसको नीचे भी लिख लेना है, साथ में अयोटा भी लिखना है। जो नीचे लिखा है इसको ऊपर भी लिख लेना है, इसको नीचे भी लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर माइनस है ना, बस साइन इसका चेंज कर देना है, प्लस कर देना है इसको। अगर यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बस ये फ़र्क हुआ करेगा। तो इसको कहते हैं रैशनलाइज। आगे इसको सॉल्व करते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछली वीडियो में, ए स्क्वायर हो माइनस बी स्क्वायर हो, या ऐसे करें एक में प्लस लिखा हो, एक में ऐसे प्लस लिखा हो और एक में माइनस लिखा हो, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ये बड़ी डिटेल में फॉर्मूला हमने सीखा था पिछली वीडियो में, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बल्कि पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो लिख सकते हैं फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये देखें एक में माइनस है एक में प्लस है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये देखिएगा फर्स्ट वाली क्या है, ये फर्स्ट वाली है, तो इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ये 2 था, यहाँ पर 2 लिख लें। जो भी फर्स्ट नंबर पे हो, ये फर्स्ट नंबर पे है ना, उसके ऊपर पावर आ जाएगी 2, फिर आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर माइनस है। फिर सेकंड नंबर पे देखना है, सेकंड नंबर पे अयोटा है ना, यहाँ से भी देख सकते हैं सेकंड नंबर पे अयोटा है, तो यहाँ पर अयोटा लिखना है। इसके ऊपर भी पावर आ जाएगी 2, यहाँ पर ये देखें फर्स्ट की पावर 2 है माइनस सेकंड की पावर भी 2 है। 3 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो 3 लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख लें 4 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 3 4 प्लस अयोटा ओवर 4 की पावर 2, ये 16 के इक्वल होती है। कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। कैलकुलेटर से कैसे करना है, 4 लिखना है पावर में 2, तो यहाँ पर 16 आएगा, माइनस अयोटा स्क्वायर होता है जी -1 के इक्वल इज इक्वल टू, इससे मुराद होता है नेक्स्ट वाला स्टेप, तो आएगा जी 3 4 प्लस अयोटा ओवर 16 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 4 जार होता है जी 12 प्लस 3 को मल्टीप्लाई अयोटा के साथ करेंगे ना, तो आएगा 3 अयोटा, 16 प्लस 1 आएगा 17, 17 लिख ले इज इक्वल टू, इनको वैसे लिख ले 12 प्लस 3 अयोटा, 17 नीचे है ओवर के, तो यहाँ पर इसके नीचे भी ये आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा। तो हमने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना था, ये समझ ले a है ये समझ ले b है, साथ में अयोटा आ गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट है, सबसे पहले इसको लिखना है
3 अयोटा प्लस 6 प्लस 5 अयोटा, मल्टीप्लाई लिखना है, लाइन लगानी है, जो ओवर के नीचे है उसी को ऊपर लिख लेना है, उसी को नीचे लिख लेना है। यहाँ पर बस साइन चेंज करना है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है तो आएगा 3 अयोटा 6 माइनस 5 अयोटा ओवर, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? अगर एक में प्लस हो एक में माइनस हो तो आएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। फर्स्ट नंबर पे क्या है? फर्स्ट नंबर पे 6 है, 6 का स्क्वायर आएगा माइनस, दरमियान में हमेशा माइनस ही आएगा। सेकंड नंबर पे 5 अयोटा है, 5 अयोटा आएगा, ऊपर स्क्वायर 3, या ऐसे करें इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ तो आएगा जी 18 अयोटा माइनस, 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ तो आएगा जी 15, अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अयोटा स्क्वायर ओवर 6 का स्क्वायर होता है 36, ये कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, अयोटा के ऊपर सेपरेट से स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू 18 अयोटा माइनस 15, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख सकते हैं, ओवर 36 माइनस 25, अयोटा स्क्वायर की जगह -1। नेक्स्ट वाला स्टेप मैं आगे कर रहा हूँ, 18 अयोटा माइनस माइनस प्लस, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15 ओवर 36 माइनस माइनस प्लस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25 इक्वल टू, इसको मैं लिख लेता हूँ, इसको पहले लिख लें प्लस इसको बाद में लिख लें 18 अयोटा, इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 61 आएगा, तो 61 इसके नीचे भी लिख सकते हैं, इसके नीचे भी लिख सकते हैं, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड वाला पार्ट है इक्वल टू, पहले इसको लिख लेना है, ओवर 3 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 5 डॉट, लाइन लगानी है, जो ओवर के नीचे होगा ना उसी को ऊपर लिख लेना है, उसी को नीचे लिख लेना है, यहाँ पर प्लस है ना बस साइन चेंज कर देना है, इक्वल टू, नीचे तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ पर आएगा जी फर्स्ट का स्क्वायर ओवर, फर्स्ट नंबर पे ये है ना तो इसका स्क्वायर आएगा माइनस, सेकंड नंबर पे ये है ना इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, ये और ये दोनों सेम है तो इसके ऊपर भी आ जाएगा जी स्क्वायर, ये होल के ऊपर स्क्वायर आएगा, x मल्टीप्लाई एक्स, ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम हो तो पावर ऐसे आएगी 2, ठीक है, तो इसी को इस्तेमाल किया, ये और ये सेम है तो पावर में 2 आ गया, तो अगर पावर में 2 आ जाए तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और इस्तेमाल होता है, वो भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, a माइनस बी का स्क्वायर हो तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वाली सेकंड वाली, तो इसी को इस्तेमाल करेंगे, तो ये देखिए फर्स्ट नंबर पे ये है, इसका स्क्वायर आएगा, यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट नंबर पे a है तो a का स्क्वायर आया है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे 3 है तो 3 का स्क्वायर आएगा, प्लस सेकंड नंबर पे ये है ना तो इसका स्क्वायर आएगा, यहाँ पर सेकंड नंबर पे क्या था, यहाँ पर सेकंड नंबर पे b था तो b का स्क्वायर आया है, फिर प्लस आया है, बल्कि यहाँ पर माइनस है ना तो यहाँ पर आएगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस आएगा 2, फिर फर्स्ट वाली, फिर यहाँ पर सेकंड वाली आएगी अयोटा स्क्वायर रूट 5 ओवर 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस अयोटा की पावर 2, अयोटा की पावर 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 5, ठीक है, करना नहीं है कैंसिल, वैसे ही बस सोचना है,
इक्वल टू 3 की पावर 2 9 होता है, अयोटा की पावर 2 सेपरेट, ये ऐसे कैंसिल होगा तो आएगा 5 माइनस 2 3 जार 6, साथ में इसको लिख लें स्क्वायर रूट 5 अयोटा ओवर 9 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ -1। एक और भी चीज़ बताता हूँ आपको, 9 माइनस अयोटा स्क्वायर लिखा है डॉट 5, अयोटा स्क्वायर को डायरेक्ट ही ख़त्म कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है, अयोटा स्क्वायर को ख़त्म कर देना है, जो भी इसके आगे साइन होगा, जो भी उसके आगे क्या होगा साइन होगा, उसको चेंज कर देना है। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अयोटा स्क्वायर को डायरेक्ट ही ख़त्म कर सकते हैं, बस उसके आगे वाला साइन चेंज कर दे। इक्वल टू यहाँ पर ये देखें माइनस है ना, तो यहाँ पर देखना ये अयोटा स्क्वायर की जगह -1 मैंने लिखा है, तो -1 का फैक्ट क्या होगा 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बस ये देखिए साइन चेंज हुआ है, 1 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आएगा 5। तो आप डायरेक्ट ही ये स्टेप कर सकते हैं, अयोटा स्क्वायर को ख़त्म कर दें, या ऐसे करें अयोटा स्क्वायर की जगह -1 भी लिख सकते हैं। तो मैं तो डायरेक्ट ही ख़त्म करूँगा, अयोटा स्क्वायर की जगह इसका साइन चेंज करना है, इसको ख़त्म कर दे, प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा 5 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 अयोटा इक्वल टू 9 माइनस 5 आएगा 4 माइनस इसको लिख लें 6 स्क्वायर रूट 5 अयोटा ओवर, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 14। नेक्स्ट वाला स्टेप मैं आगे कर रहा हूँ, ऊपर वाले को लिख लें 4 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 अयोटा ओवर के नीचे क्या है 14 है, 14 इसके नीचे भी लिख लें और इसके नीचे भी लिख लें इक्वल टू 2 के टेबल पे कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जार 4 2 7 जार 14, तो आएगा जी 2/7 माइनस ये भी 2 के टेबल पे कैंसिल हो सकता है, तो 2 3 जार 6 2 7 जार 14, साथ में इसको लिख लें साथ में अयोटा, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 4 वाला पार्ट है इक्वल टू 2 + 7 अयोटा ओवर 5 अयोटा, मल्टीप्लाई रैशनलाइज करना है, लाइन लगाए, ओवर के नीचे क्या है 5 अयोटा, 5 अयोटा लिख ले ऊपर भी नीचे भी, तो इसमें कोई भी साइन नहीं दिया गया, तो आपने डायरेक्ट ही इसी को बस लिख लेना है। अगर इनके दरमियान में प्लस होता तो यहाँ पर माइनस आ जाना था, लेकिन इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो इसको जो नीचे लिखा है उसी को ऊपर लिख ले, उसी को नीचे लिख लें। इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, तो पहले इसको लिख लेते हैं फिर इसको लिखेंगे ओवर 5 5 जार 25 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ना अयोटा स्क्वायर आएगा इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई 2 के साथ किया 10 आएगा, साथ में अयोटा प्लस 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 35, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अयोटा स्क्वायर ओवर 25, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख सकते हैं इक्वल टू 10 अयोटा प्लस, या ऐसे करें इसको ख़त्म करें, अयोटा स्क्वायर को जब भी ख़त्म करना है तो इसके आगे वाले का साइन चेंज बस कर दें, तो ये आएगा -35 अयोटा स्क्वायर ख़त्म कैंसल खलास कैं ओवर -25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25। नेक्स्ट वाला स्टेप मैं आगे कर रहा हूँ, इसको पहले लिख लें -35, इसको बाद में लिख लें +10 अयोटा, ओवर के अंदर क्या है -25, तो इसके नीचे भी -25 आएगा, इसके नीचे भी -25 आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इक्वल टू, यहाँ पर 5 के टेबल पे दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 5 7 जार 35, 5 5 जार 25, माइनस माइनस
प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 2 जार 10, साथ में अयोटा, 5 5 जार 25। तो ये आंसर है। आपको कैलकुलेटर से भी बता देता हूँ, आपको अगर डायरेक्ट कैंसिल करना नहीं आता तो आपने कैलकुलेटर पे क्या करना है, पहले इसको लिखना है ऊपर वाले को, फिर आपने ये लाइन है ना, लाइन की जगह आपने डिवाइड लिखना है 25। तो डायरेक्ट ही यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा 7/5। ठीक है, अगर नहीं आता तो इसको प्रेस करना है ये बटन। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ओवर के अंदर डायरेक्ट ही। तो यहाँ पर ये देखे 10/25 है, 10/25। तो यहाँ पर ये देखे 2/5 आ गया डायरेक्ट आंसर। तो 2/5 ऐसे लिख सकते हैं। 5 वाला पार्ट है, सबसे पहले इसको लिख लेना है ओवर 4 - 5 अयोटा। रैशनलाइज करना है, जो ओवर के नीचे है उसी को ऊपर लिख लें, उसी को नीचे लिख लें। बस साइन चेंज किया है मैंने, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर बस प्लस आ गया। इक्वल टू ये और ये सेम है, तो अगर यहाँ पर ये दोनों सेम हो तो ऊपर आ जाता है स्क्वायर, जैसे पिछला एक पार्ट किया था। ओवर एक में माइनस है, एक में प्लस है, तो आएगा फर्स्ट का स्क्वायर। फर्स्ट नंबर पे ये है ना, तो इसका स्क्वायर आ गया, माइनस सेकंड नंबर पे ये है तो इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल किए। एक ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो एक अभी करना है। तो यहाँ पर इक्वल लिखेंगे, हमने पढ़ा था a प्लस बी का स्क्वायर हो, फर्स्ट प्लस सेकंड का स्क्वायर हो, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली ये है, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये सेकंड वाली है, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 फर्स्ट वाली, फिर सेकंड वाली, ओवर 4 की पावर 2 16 माइनस 5 की पावर 2 25। अयोटा के ऊपर सेपरेट से स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू 4 की पावर 2 16 होती है, प्लस 5 की पावर 2 25। अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कैलकुलेटर पे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, साथ में अयोटा ओवर 16। अयोटा स्क्वायर को ख़त्म करना है, अयोटा स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए बस इसका साइन चेंज कर दे। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा 25 इक्वल टू 16। अयोटा स्क्वायर को ख़त्म करना है तो इसका बस साइन चेंज कर दे, -25 प्लस 40 अयोटा ओवर, इनको प्लस करे दोनों को तो आएगा 41 इक्वल टू 16 - 25, तो माइनस का 9 आएगा, प्लस 40 अयोटा ओवर में 41। ये ऐसे करें, यहाँ पर इसके ओवर में भी 41 लिख लें, इसके ओवर में भी 41, डायरेक्ट ही आप कर सकते हैं। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 6 वाला पार्ट है, इक्वल टू पहले इसको लिख लें, फिर इसको लिखेंगे 2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई, जो ओवर के नीचे है ना उसी को ऊपर लिख लें, उसी को नीचे लिख लें, बस साइन चेंज करना है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस 2 अयोटा 2 माइनस अयोटा ओवर, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो आएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई, इक्वल टू पहले इसको लिखेंगे 3, फिर इसको लिखेंगे 2 माइनस अयोटा, फिर लिखेंगे इसको प्लस 2 अयोटा, फिर इसको लिखेंगे 2 माइनस अयोटा ओवर 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ -1 इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई 2 से करें तो आएगा 6 माइनस 3 को मल्टीप्लाई अयोटा से करें तो आएगा 3 अयोटा प्लस 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा 4, साथ में ये अयोटा माइनस
2 को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ना तो आएगा 2, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अयोटा स्क्वायर ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 अयोटा प्लस 4 अयोटा तो आएगा प्लस का अयोटा। यहाँ पर आना था 1 अयोटा आना था ना, तो यहाँ पर प्लस अयोटा लगाएंगे क्योंकि 1 तो हम लिखते नहीं है। माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह अगर मैं -1 लिखूँ, यह ऐसे करे अयोटा स्क्वायर को ख़त्म करे और इसके आगे वाले का साइन चेंज कर दे। ये माइनस है, यहाँ पर आ जाएगा +2, अयोटा स्क्वायर ख़त्म हो गया ओवर। फिर बता देता हूँ अयोटा स्क्वायर को जब भी ख़त्म करना है इसके आगे वाले का साइन बस चेंज कर दे। ओवर के अंदर आएगा 5 इज इक्वल टू 6 + 2 आएगा 8 प्लस अयोटा ओवर 5। नेक्स्ट वाला स्टेप मैं आगे कर रहा हूँ। 8 है, 8 लिख लें प्लस अयोटा, अयोटा भी लिख लें, साथ में 1 होता है ना, अयोटा के साथ तो 1 होता है इसलिए ये मैंने लिख लिया है ओवर 5 है ना, ये 5 इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 7 वाला पार्ट है, पहले इसको मैंने लिखा है, रैशनलाइज करना है, मल्टीप्लाई जो इसके ओवर के अंदर है उससे मल्टीप्लाई करना है, उसी से डिवाइड करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है और इसी से डिवाइड करना है। इसका साइन क्या है, प्लस है, यहाँ पर बस साइन माइनस आ जाएगा इज इक्वल टू, नीचे फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, एक में प्लस हो एक में माइनस हो तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट का स्क्वायर, ये फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड वाली का स्क्वायर, ये सेकंड नंबर पे है ना तो इसका स्क्वायर आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 प्लस अयोटा 1 माइनस 2 अयोटा इज इक्वल टू, पहले 5 को लिख लें, इस ब्रैकेट को लिखेंगे 1 माइनस 2 अयोटा प्लस फिर इसको लिखेंगे अयोटा 1 माइनस 2 अयोटा ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, अयोटा के ऊपर सेपरेट से स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 5 1 जार 5 माइनस 5 2 जार होता है जी 10 अयोटा प्लस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अयोटा, अयोटा को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आएगा जी माइनस, ये वाला माइनस मैंने लिखा है 2 वैसे ही, एक अयोटा ये है एक ये है, आएगा अयोटा स्क्वायर ओवर 1 माइनस 4, अयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ -1, या ऐसे करे बस इसका साइन चेंज कर दें, अयोटा स्क्वायर ख़त्म हो गया इज इक्वल टू 5 माइनस 10 अयोटा प्लस अयोटा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस, यहाँ पर लिखना था जी -10 है प्लस 1 अयोटा है प्लस 1 लिख लिया, तो ये आया जी माइनस का 9, तो यहाँ पर लिखेंगे -9, अयोटा वाली को किया है ना प्लस या माइनस तो अयोटा को साथ लिखना पड़ेगा। अयोटा स्क्वायर को ख़त्म करना है, एक तो ये तरीकाकार है, -1 लिखें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अयोटा स्क्वायर को ख़त्म करें, इसका बस साइन चेंज कर दें, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 5 इज इक्वल टू 5 + 2 आएगा 7 माइनस, इसको लिखेंगे 9 अयोटा, ओवर के अंदर 5 है ना, इसके नीचे भी 5 लिख लें, इसके नीचे भी 5, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 8 वाला पार्ट है इज इक्वल टू, पहले इसको लिख लेते हैं a माइनस अयोटा b, मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसके नीचे लिखा है उसी को ऊपर लिख लेंगे, उसी को नीचे लिख लेंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा इज इक्वल टू, ये और ये सेम है ना, तो जब ये सेम होंगे तो ऊपर आ जाएगा होल का स्क्वायर ओवर, एक में माइनस हो एक में प्लस हो तो आएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर पे ये है ना अयोटा b, तो इसके ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर
तो हमने फॉर्मूला एक पढ़ा था, ए प्लस बी हो स्केयर इज इक्वल टू होता है फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर प्लस 2ab। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली ए है, इसका स्केयर आएगा, प्लस सेकंड वाली का स्केयर आएगा, प्लस 2 फर्स्ट वाली सेकंड वाली, ओवर ए स्केयर वैसे ही माइनस अयोटा स्केयर आएगा, फिर बी के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, इक्वल टू ए स्केयर प्लस अयोटा स्केयर आएगा, बी के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, प्लस 2ab पहले लिख लें, अयोटा वाली को बाद में लिख लें, ओवर ए स्केयर, अयोटा स्केयर को ख़त्म करना है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर वैसे ही, अयोटा स्केयर को ख़त्म करना है तो इसका साइन चेंज बस कर दे, माइनस आ जाएगा बी स्केयर प्लस 2ab अयोटा। ठीक हो गया। इसको एक ब्रैकेट में लिख लें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू, इसको सेपरेट लिख लें, ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस इसको सेपरेट लिख लें 2ab अयोटा। इसको ना इसके नीचे भी लिख लें प्लस बी स्केयर, और इसके नीचे भी इसको लिख लें, इसको प्लस बी स्केयर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 9 वाला पार्ट है इक्वल टू, पहले ऊपर वाले को लिख लें, ओवर इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं। तो हमने पढ़ा था फर्स्ट का स्केयर आएगा, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था जी, ये वाला फर्स्ट का स्केयर आएगा प्लस सेकंड का स्केयर माइनस 2ab, यहाँ पर माइनस है तो 2 के साथ बस माइनस आएगा, प्लस सेकंड का स्केयर माइनस 2, फिर आएगा फर्स्ट वाला, फिर ये सेकंड वाला, यहाँ पर अयोटा आना है, इक्वल टू 1 प्लस अयोटा ओवर 1 का स्केयर होता है 1, अयोटा स्केयर की जगह लिखेंगे -1, माइनस 2 1 जार 2 अयोटा, ये कैंसल, इक्वल टू 1 प्लस अयोटा ओवर -2 अयोटा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइज करने वाले हैं, जो ओवर के नीचे है ना उसी से मल्टीप्लाई करें, उसी से डिवाइड करें, यहाँ पर माइनस है ना तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, बस इतना फर्क पड़ेगा, इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं 2 अयोटा, फिर इसको लिखेंगे 1 प्लस अयोटा ओवर माइनस 2 2 जार 4, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा अयोटा स्केयर, इक्वल टू 2 अयोटा को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा 2 अयोटा, प्लस 2 अयोटा को मल्टीप्लाई अयोटा से करेंगे तो आएगा 2, एक अयोटा ये है एक ये है, आएगा अयोटा स्केयर ओवर -4, अयोटा स्केयर की जगह मैं लिख सकता हूँ -1, इक्वल टू 2 अयोटा, अयोटा स्केयर को ख़त्म करें, बस इसका साइन चेंज कर दे, ओवर माइनस माइनस प्लस 4, 4 1 जार 4 होता है ना, इक्वल टू, इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, ओवर के अंदर 4 है ना, इसके नीचे भी 4 लिख लें, इसके नीचे भी 4 लिख लें, माइनस 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, प्लस 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 अयोटा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 10 वाला पार्ट है जी, इक्वल टू लिखेंगे, इसके ऊपर ना फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसके ऊपर भी फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला जी? हमने पढ़ा था a प्लस बी का स्क्वायर हो, तो हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो फर्स्ट वाली ये है, फर्स्ट वाली का स्क्वायर, प्लस सेकंड वाली ये है, सेकंड वाली का स्क्वायर, प्लस 2 फर्स्ट वाली, फिर ये सेकंड वाली। लो जी, फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है, इसके ऊपर भी फॉर्मूला अप्लाई करें, आएगा फर्स्ट वाली का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली का स्क्वायर प्लस 2 आएगा, फिर ये फर्स्ट वाली,
फिर सेकंड वाली इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, अयोटा स्क्वायर सेपरेट से आ जाएगा प्लस 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। तो कैलकुलेटर पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 अयोटा ओवर 1 का स्क्वायर होता है 1, अयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ -1 प्लस 2 1 जार 2 अयोटा इक्वल टू 4। ये अयोटा स्क्वायर को ख़त्म करेंगे, इसको ख़त्म करने के लिए इसका बस साइन चेंज कर दे, -4 अयोटा स्क्वायर को ख़त्म करे प्लस 8 अयोटा ओवर 1 1 से कैंसिल हो गया 2 अयोटा 4 4 से कैंसिल हो गया इक्वल टू 8 अयोटा ओवर 2 अयोटा इक्वल टू अयोटा अयोटा से कैंसिल हो गया 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4 प्लस 0 अयोटा खुद से लिख सकते हैं। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।